हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रॉम द प्रोजेक्ट रेल। तो ये देखो झारखंड का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हर मंथ आपका टेस्ट लिया जाता है। तो क्लास 11th के लिए मैथ्स का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर और लीनियर इनिक्वेशन के अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने लीनियर इनिक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि अभी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो ये क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपसे बनने वाला है और बिल्कुल आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये हमारे रिवीजन पर्पस से और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो है आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। तो फॉर ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। अब आप देखिए कितने नंबर आप ला पाते हो। ये आपने बनाया है तो आप मैच करिए कि आप किस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है द वैल्यू ऑफ दिस। तो काफ़ी सिंपल है, चूंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट -1 ये क्या होता है, ये होता है आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो स्क्वायर रूट 25 क्या हो जाएगा, 5 होगा साथ में आयोटा, और स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, 3 और साथ में क्या हो जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो दोनों चूंकि माइनस में है रूट के अंदर, तो जब भी निकलेगा तो आयोटा के साथ निकलेगा। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है -1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 इंटू -1, तो जस्ट आपका -15 इसका आंसर होगा। कितना क्विकली निकल गया, देख रहे हो ना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, आपको मैंने बताया है कि आप जो पावर है इसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है, जो शेषफल है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये जस्ट जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, i⁻1 प्लस i⁻3। कुछ करना ही नहीं है, जो पावर है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप भी जानते हो कि i4 का वैल्यू 1 होता है, तो 4 से डिवाइड करने का पर्पस यही है कि बाकी सब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 9 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा शेषफल यानी रिमाइंडर, और 19 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब देखो ये तो आपका आयोटा है और आयोटा का पावर 3 क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया माइनस आयोटा, दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। तो काफ़ी जल्दी बना है और इसी तरह से आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर को a + आयोटा b के फॉर्म में लिखिए। देखते हैं, चलो बहुत इजी है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 + आपका क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लगाइए a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + b² और प्लस क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9। चूंकि आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये -9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा 12 आयोटा। तो आपका वैल्यू आ रहा है -5 + 12 आयोटा। बहुत जल्दी देखो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, इसी तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना है। ठीक है, नंबर 4 देखिए क्या है, मॉडुलस पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालेंगे हम लोग सिंपली 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 9 यानी रूट आपका 13 आ रहा है। देख रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। आगे भी जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे आपको बोलता है वैल्यू ऑफ मॉडुलस x < a, ये क्या होगा। तो ये देखिए एक सिंपल सा रिजल्ट है कि मॉडुलस x अगर < a है तो आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ऐसे मैंने आपको मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताया था, क्या होता है मॉडुलस का प्रॉपर्टी, तो ये होता है मॉडुलस x = होता है सिंपली x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आप जैसे देखो जब मैं इसको लूँगा तो अगर मैं पहला केस लेता हूँ, मतलब ये सिंपल क्या बोलता है, आपको पता है कि ये सिंपल ये बताता है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो सिंपली जो अंदर है उसको बाहर निकाल के रख दो। ठीक है, मतलब जो आपको अंदर दिया हुआ है एंट्री वो आप बाहर रख दो, ये बताता है। और अगर x < 0 है, जैसे x आपका अगर निगेटिव है, ठीक है, तो क्या बोलता है, तो जो भी आपका वैल्यू अंदर में है उसमें बाहर माइनस निकाल के लाओ। ठीक है, सो दैट कि हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस x को बोलते हैं कि ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा देखो ये सब सारा चीज़ मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया हुआ है। ठीक है,
11th में भी है, 12 में भी है, तो आप जाकर के फंक्शन मॉडुलस x को अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए आपका 2 का मॉडुलस तो 2 ही आता है, लेकिन अगर -3 का मॉडुलस होगा तब भी वो क्या होगा, 3 होगा। माइनस अगर आपका 5 होगा तब भी वो 5, मतलब सिंपल सा ये है ना, ये बोलता है कि अगर x आपका पॉजिटिव है, ऊपर का केस क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि x अगर आपका पॉजिटिव है तो बस निकाल के बाहर रख दो। जैसे अगर 2 है तो 2 एक पॉजिटिव है तो निकाल के बाहर रख दो। कहीं पे मान लो 0.5 का मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, बस निकाल के बाहर रख दो, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और अगर मान लो आपका अंदर में क्या है, निगेटिव है, अगर x क्या है, निगेटिव है अंदर में, तो उसको आप माइनस के साथ निकालो। यानी यहाँ पे आपका -3 है, निगेटिव है, तो इसको माइनस के साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी, तो एक्चुअली जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव निकलता है, उसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग केस ले लें यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कि अगर x में लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी, मतलब पॉजिटिव, तो सिंपली हम इसको मॉडुलस को हटा देंगे बाय दिस प्रॉपर्टी, तो ये इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो ये इम्प्लाइज हो जाएगा आपका, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू a, सिंपल लिख देंगे, ठीक है। और अगर मैं लेता हूँ सेकेंड वाला केस, यानी x लेस देन 0, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे इसको माइनस के साथ निकालेंगे, यानी -x लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाले में क्या आ गया, ऊपर वाले में आया कि x 0 से जो है ग्रेटर है और a से स्मॉलर है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा कि x क्या है, 0 और a के बीच में है, ठीक है, दोनों को मिला दिए। अच्छा, नीचे वाले को मिलाइए, नीचे वाला देखिएगा क्या है, x आपका लेस देन 0 है, देन क्या आ रहा है, देन मेरा x आ रहा है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है, ठीक है। इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है, माइनस को इधर कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि इन इक्वेशन में अगर माइनस को पलटेंगे तो क्या हो जाता है, साइन भी बदल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखोगे दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, तो x -a से बड़ा है बट 0 से छोटा है, तो ये हो गया आपका -a से बड़ा और 0 से छोटा। अब इन दोनों को आप मोहब्बत से मिलाइए, ये बोलता है -a से 0 तक और ये बोलता है 0 से a तक, ठीक है। जबकि यहाँ पे 0 पर इक्वल टू भी है, तो ये दोनों को बिल्कुल मिला सकते हैं और मिला देंगे तो मोहब्बत से क्या आ जाएगा, -a से लेकर के a तक, ठीक है। तो ये सिंपली देखो एक रिजल्ट भी है, एज ए रिजल्ट आप याद रखना कि अगर ये दिया हुआ है तो ये आंसर होता है, ठीक है। और इसको आप प्रूफ करना चाहते हो तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया, एग्जैक्टली आपका वही चीज़ आया है जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में देखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 6 क्या बोलता है, सोल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, x आपका रियल है तो यहीं पे आप सोल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा जी, 3x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 - 8 -6 हो जाएगा। सो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -2, तो -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और -2 पे ओपन इंटरवल है, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आगे देखो, फिर देखो क्या है 7 नंबर बोलता है इफ़ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन, तो ये करेक्ट होता है कि मॉडुलस z² का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस z² के बराबर होता है। देखो सिंपली होता क्या है, मॉडुलस ऑफ z² को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं z × z, ठीक है। अब ये जो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव होता है, यानी आप इसको अलग अलग कर सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मोहब्बत से ये, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ही एक सिंपल सा रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ से आपको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है देखो 8 नंबर बोलता है कंजुगेट ऑफ 1 + i लाइज इन। तो पहले आपको बोलता है कि इसका आप कंजुगेट निकालिए, ठीक है। तो कंजुगेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले हम कंजुगेट लिख लेते हैं, तो कंजुगेट हो जाएगा इसका 1 - i, 1 + i का क्या हो जाएगा, 1 - i, ठीक है। अच्छा, इसको पॉइंट में अगर लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे, 1 - 1, ठीक है। मैंने आपको बताया था अर्गेंट प्लेन में कि अगर मान लो z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉइंट में a b लिखते हैं, ठीक है। तो 1 - 1 सिंपली आ जाएगा। अब ये 1 - 1, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तो सिंपल x एक्सिस और y एक्सिस अगर आप लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। हालांकि ये अर्गेंट प्लेन का है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल एक्सिस होता है, ये होता है क्या, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो 1 - 1 कहाँ पे होगा, तो x पॉजिटिव है कह सकते हो, यहाँ पे क्या है जी, x पॉजिटिव है और y मेरा निगेटिव है।
तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो मेरा -1 है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है हम लोगों का 4th क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से देखोगे तो हो जाएगा। फिर देखो क्या है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है मॉडुलस ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना है इसको, और एकदम आराम से आप बना लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है जी, आपका है मॉडुलस x, क्या है मॉडुलस x - 1 ग्रेटर देन 5 है, ये है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी जैसा हम लोग अभी लगाए थे वही लगाएंगे। x के लिए क्या लगाते हैं, x के लिए लगाते हैं कि x होगा व्हेन x इज पॉजिटिव, -x होगा व्हेन x इज निगेटिव। अच्छा, ये जो मॉडुलस x है एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है x - 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी बनता है वो आपका बनता है 0 के अबाउट में, कि 0 से बड़ा लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे तो सिंपली x, और निगेटिव लेंगे तो -x, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 0 के अबाउट में बन रहा है, तो आपको अभी जो क्वेश्चन दिया है वो आपका 1 का अबाउट में है, तो आप यही प्रॉपर्टी लिखिए ऐसे, ठीक है। x - 1 क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली x - 1 होगा, यानी बस इसको उठा करके बाहर रख देना है, ठीक है। कब, जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब 1 के अबाउट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसको माइनस में निकालेंगे यानी 1 - x हो जाएगा ये, ठीक है। जहाँ माइनस में निकालेंगे तो ये पलट जाएगा। ये कब होगा, जब मेरा x क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो बात देखो वही है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो x - 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो ये सिंपली हम प्लस में निकालेंगे, और अगर x - 1 मेरा लेस देन 0 होगा तो हम इसको क्या करेंगे, निगेटिव में निकालेंगे, यानी ये उलट जाएगा। तो इसी चीज़ को देखो वैसे लिखा गया है, दोनों है एक ही चीज़। अगर आप देखिएगा तो ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों भी बिल्कुल क्या है, आपका सेम चीज़ है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 केस आ रहा है कि अगर x हम लेते हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सिंपली यही लिखेंगे, और लेस देन 1 लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अब चलो यहाँ से काम करते हैं, ठीक है। हमको क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यस x - 1 ग्रेटर देन 5। चलो ठीक है, काम करते हैं। तो दोनों केस लेंगे। अगर मैं लेता हूँ व्हेन क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लेते हैं, तो सिंपली इसको प्लस में लिखेंगे, यानी क्या x - 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5, ठीक है। मतलब हम सिंपली मॉडुलस को हटा देंगे, ठीक है। अगर हम ये केस लेते हैं तो ये अप्लाई किए, तो यहाँ से आ गया क्या, x ग्रेटर देन 6। अब देखिए x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और x ग्रेटर देन 6 है, तो इसमें कॉमन जो पार्ट है वो क्या है, वो है x ग्रेटर देन 6। कि अगर x 6 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 1 से भी बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लीजिए, ये हो गया आपका 1, ठीक है। दूसरा केस, जब मैं x को लेस देन 1 लेता हूँ, 1 से छोटा ये वाला, तो मॉडुलस मेरा कैसे खुलेगा, 1 - x, यानी क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 - x ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। मॉडुलस को जब हटाएंगे तो इसका निगेटिव पार्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये आ जाएगा x लेस देन -4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलता है x लेस देन 1 है, और यहाँ पे बोलता है x लेस देन -4 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा x लेस देन -4, क्योंकि अगर -4 से छोटा होगा तो 1 से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर मिल रहा है। अब देखिए 6 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, 6 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और -4 से छोटा का मतलब क्या हो गया, तो छोटा होता है -इन्फिनिटी से लेके -4 तक, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दीजिएगा तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -4, ये होगा यूनियन 6 टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। बस यही देख लीजिए, यही आपका ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा तो आपका यही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बोलता है x लेस देन 3, तो क्या होगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था 5 में कि अगर ये होगा तो आपका ये होता है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे सेम चीज़ है, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी यही आंसर आएगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, यानी रिजल्ट आपको ये याद रख लेना है, ये वाला होगा, ठीक है। अगर mod x लेस देन 3 है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट होता है कि ये -3 से 3 के बीच में होगा, और अगर mod x लेस देन इक्वल टू a है, लेस देन भी है इक्वल टू भी है, तो वही रिजल्ट होगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू। तो अगर लेस देन इक्वल टू a है तो -a से a तक,
ठीक है, इस साइन के साथ में, और अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो काफ़ी एक ही रिजल्ट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आप इसको इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो फिर क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बोलता है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने डिटेल में बनाया होगा, कुछ करना नहीं है। क्या करना है हमको यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या है, गिवन है हमारा, क्या है जी, 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, ये है, प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, ये है, ओके। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो प्यार से, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आयोटा, प्लस यहाँ पे भी आपका 7 आयोटा हो जाएगा और 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया 21 आयोटा और 7 आयोटा आपका क्या हो गया, 28 आयोटा हो गया, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब देखो 21 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 14, ओके, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका 28 आयोटा। तो आ गया a प्लस आयोटा बी का फॉर्म, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ये। तो काफ़ी सिंपल है, इस तरीके से आपको मोहब्बत से इसको कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है यहाँ पे, बोलता है इसको सोल्व कीजिए, 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7 कीजिए सोल्व, बहुत आराम है, ठीक है। 12 नंबर को 4x प्लस 3 है लेस देन 6x प्लस 7 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 3 माइनस 7 कर लेता हूँ और 6x माइनस 4x, मतलब x को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट को एक साइड, तो ये आपका हो जाएगा -4 लेस देन 2x, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो हो गया, यही तो आंसर है हमारा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या बोलता है, 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपको बोलता है, ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जस्ट क्या होता है, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो, गिवन आपको दिया हुआ है क्या है, z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, mi, शॉर्ट में लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होगा, वो 1/z होगा, ठीक है, यानी 1/√5 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई √5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो ऊपर में तो वही आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 और प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए, √5/14 लिख दीजिए और -3/14 आयोटा लिख दीजिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनता है और काफ़ी इजी आप लोगों ने किया होगा इसी तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाना है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या बोलता है, यहाँ पे 14 नंबर है कि सोल्व द इन इक्वालिटी 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। इसको सोल्व करने के लिए बोलता है एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। फिर इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 5x माइनस 3 है, क्या है जी, 5x माइनस 3 है ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 है, ठीक है, ये है। तो इसको बस सोल्व करना है और नंबर लाइन पे दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो 14 नंबर यहाँ से करेंगे, ये आपका हो गया गिवन पार्ट, ठीक है। चलो अब x को एक तरफ कर लो, काफ़ी सिंपल होता है ये, 5x माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, 3 को इधर ले आएंगे तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब यहाँ से आप करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -2/2। अब पॉजिटिव वैल्यू से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, यही रहेगा। तो देखो निगेटिव से अगर डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, वरना नहीं होता, ये सब बात हम लोग किए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जो है टेस्ट का ही क्वेश्चन बनाइए,
आप पहले चैप्टर पूरा पढ़िए मोहब्बत से, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने लगाया हुआ है, एनसीईआरटी का मैं हर चैप्टर सोल्व किया हूँ। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल लॉलीपॉप है, काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ग्राफिकली कैसे करेंगे, तो ग्राफिकली देखो आपको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो आप एक लाइन ले लीजिए इस तरह का, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी होता है इधर, इधर क्या होता है, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। अब जो वैल्यू है वो दिखाते हैं, क्या है, वैल्यू है -1। तो आपको क्या बोल रहा है कि -1 से बड़ा और -1 को भी लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -1 पे पहले एक ये बनाएंगे, एक छोटा सा गोल, और उसको कलर कर देंगे कि -1 को भी लेना है, ठीक है। अब फिर ये दिखा देंगे कि इस तरफ का हमको सारा लेना है पोर्शन, ठीक है। -1 से बड़ा जितना भी पोर्शन है वो सारा, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये आपका -1 से इन्फिनिटी, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। माइनस इन्फिनिटी पे x क्या होगा जी, क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि -1 से शुरू हो रहा है, तो -1 से इन्फिनिटी, ये हो गया। अब आप इसको एग्जाम में आपके पास में 2 रंग का तो नहीं रहेगा, तो आप क्या करना, पेंसिल या पेन से हल्का मोटा कर देना इधर, ठीक है। तो आपको ये ग्राफिकली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो काफ़ी ईजी है, इस तरीके से बनाना था, आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलता है 15 नंबर क्वेश्चन। अभी देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से बनाइएगा। बोलता है, अच्छा ये मिससेलेनियस का क्वेश्चन है, मिससेलेनियस भी मैंने आपको कराया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बोलता है अगर 1 + i बाई 1 - i का पावर m, ये पूरा होल पावर m है, अगर ये 1 है तो लीस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा m का, ठीक है। खैर अच्छा ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको बोल रहा है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ओके। चलिए 15 नंबर आपका गिवन है, क्या गिवन है जी, गिवन है ना कि 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i, इसका होल पावर m क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले इसको ऐसे कीजिए, 1 + i बाई 1 - i, ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, 1 + i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये इजीली बन जाए। अब देखो ऊपर में आ गया 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका a - b a + b, यानी a² - b², ठीक है। इस पूरे का पावर m = 1। अब चलो इसको खोलो, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² और +2ab ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1। i² क्या होता है, -1 होता है, तो ये आपका +1 हो जाएगा, ठीक है, का पावर m = 1। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका i² चूंकि अगेन -1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - 1 + 2 i डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर m = 1। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, 2 i बाई 2, ठीक है, का पावर m = 1। तो यहाँ पे 2 2 भी कट जाएगा, तो क्या आ रहा है, फाइनली आ रहा है i का पावर m = 1, ठीक है। अब देखो i का पावर अगर m 1 है तो m का क्या वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे m जो है 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। क्यों, देखो चूंकि क्या है, चूंकि i का पावर 4 1 होता है, मैंने आपको बताया, और जितना भी इसका टेबल में आएगा, जैसे i का पावर 8, तो ये भी क्या है, ये i का पावर 4 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भी आपका 1 होगा। इसी तरीके से i का पावर 12, ये क्या है, ये आपका i का पावर 4 का पावर होल क्यूब है, तो ये भी आपका 1 आएगा। तो जो भी 4 के टेबल में आता है, 4 8 12, ये सब क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो सब पे 1 होगा, मतलब सिंपली ये कह सकते हो कि m का वैल्यू क्या आता है, 4n आता है, जहाँ n क्या है, n नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4, 1 डालोगे 4 मिलेगा, 2 डालोगे 8 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पूछा है लिस्ट, कि लिस्ट वैल्यू क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 4 है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। बिल्कुल समझ के बनाना है, आंसर तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा था सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा। तो भाई हम लोग जानते हैं कि i का पावर 1, ये तो 1 होता नहीं है, ये तो i है। i का पावर स्क्वायर ये आपका -1 होता है, i का पावर क्यूब ये आपका -i होता है, और i का पावर 4 क्या होता है, ये 1। तो सबसे जो छोटा पावर है जिस पर i का वैल्यू 1 होता है वो कौन है, वो 4 है। तो इतना नहीं करके आपको चूंकि ये सब पता है, काफ़ी इजी है, लॉलीपॉप है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे इतना आएगा ना, तो आप डायरेक्ट लिख देना कितना, देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव m, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m = 1, यहीं पे लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी m का 4 ना, 4 आएगा ना, पावर 4 होना चाहिए, तब तो 1 होगा ना। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m क्या होगा, 4 होगा, ठीक है।
तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको आसानी के साथ में बना पाइएगा। चलो ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फिर 2 क्वेश्चन और दिया है आपको, बोलता है सोल्व द फॉलोइंग, सिर्फ सोल्व करना है, ये तो काफ़ी इजी है, यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे बनाना है, गिवन, कैसे गिवन दिया हुआ है हमको, गिवन दिया हुआ है 6 लेस देन इक्वल टू -3 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ना आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में कर लेना, ठीक है, 2 पार्ट में, जैसे ये पोर्शन को आप एक बार अलग कर लो, ये पोर्शन को, ठीक है, ये चूंकि एक इन इक्वेशन है, और फिर आधा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप अलग कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको देखो ऐसे आएगा 6 लेस देन इक्वल टू -3 2x - 4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक चाहे तो बीच में लाइन दे दीजिए और लिख दीजिए क्या, एंड, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा -3 2x - 4 लेस देन 12, ठीक है। तो ये बीच वाला जो वेरिएबल पार्ट होता है वो आपको पूरा लेना है, इसके साथ एक बार अलग कर लेना है और एक बार इसके साथ अलग कर लेना है, ठीक है। तो ये 2 तरह का बन गया इन इक्वेशन। अब आप इसको सोल्व करने जानते हैं, आप -3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, ठीक है। लेकिन -3 से आप डिवाइड कर रहे हो, ध्यान दो, जब भी माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन बदल जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2x - 4, ठीक है जी, ऐसे कीजिएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे 4 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2x, ठीक है। बिल्कुल प्यार से बनता है ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब इधर चलो, इधर हम लोग देखेंगे तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से फिर से -3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x - 4, -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा -4, और ये साइन बदल जाएगा, 3 चौके 12 होता है तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने माइनस से डिवाइड किया है दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 4, इधर आ जाएगा जी, यानी क्या आ गया, यानी आपका आ गया 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2x ग्रेटर देन 0 आया, यानी x क्या होगा, x भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बोलता है, तो आपका सिंपली यहाँ पे बोलता है कि x क्या है, 0 से बड़ा है, और क्या है, 1 से छोटा है। तो अगर मैं कंबाइन कर दूँ दोनों को, ठीक है, तो कंबाइनिंग, तो अगर हम लास्ट में दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग वी गेट, तो हम क्या पाएंगे, तो हम ये पाएंगे कि सिंपली 0 से x कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो है नंबर लाइन का यूज़ कर लीजिए, -∞ से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो एक आपका 0 आया है, एक आपका 1 आया है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 ले लो। अब देखो, अब ये बोलता है कि 0 से बड़ा है, तो 0 पे ओपन कीजिएगा, और 0 से बड़ा यानी ये पूरा चलेगा, ठीक है, इधर का पोर्शन, ओके। अच्छा, ये बोलता है आपका कि 1 से छोटा है और बराबर भी है, तो 1 से छोटा, तो ये पहले 1 पे बराबर कर लीजिए, फिर छोटा का पोर्शन क्या आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अब दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ना, वो ये बीच वाला आ रहा है, ठीक है। मतलब 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज, और बीच का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको देख करके लिख सकते हो कि x क्या होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, जहाँ 1 पे इक्वल भी लेना है। तो काफ़ी आसानी से ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो काफ़ी मोहब्बत से होगा, इसको ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, काफ़ी ईजी है, ठीक है। 3x + 11 है ना, 3x + 11 है, कर लेते हैं, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगा, देखो आपका है 3x + 11/2 है, ठीक है, और ये 7 और 11 के बीच में है, यही है ना, यही आपको दे रखा है, देख लीजिए, यस, ठीक है, यही है। अब देखो, अब चाहो ना तो यहाँ पर भी ये सेकंड पार्ट है, इसको बना रहा हूँ, चाहो तो यहाँ पे भी आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन ये तो काफ़ी लॉलीपॉप है, बहुत जल्दी बन जाएगा। बस 2 से क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 = 14 हो जाएगा, और 3x + 11 बचेगा, और इधर हो जाएगा आपका 11 2 = 22, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो, आपको बस सोल्व करना है दोनों को अलग अलग, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट एक साथ भी हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बच्चा नहीं बनना हम लोगों को ना। तो अब इस 11 को हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। तो ये 11 जब हटाएंगे तो एक इन इक्वेशन इधर है तो इधर आके घटेगा, और एक इन इक्वेशन इधर है तो इधर भी घटेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा एक ही बार में 14 - 11, बीच में बचेगा 3x, और इधर आ जाएगा आपका 22 - 11, ठीक है। अब देखो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे मेरा 3 बच रहा है, लेस देन 3x, और यहाँ पे मेरा कितना बच रहा है, यहाँ पे मेरा बच रहा है 11, ठीक है।
अब सब में 3 से डिवाइड कर दीजिए। सब में 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली क्या आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 11/3। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि डिवाइडिंग ईच बाई 3। तो ये देखो आंसर आ गया, कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग नहीं करते हैं और थोड़ा छोटा क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी बन जाएगा, अलग अलग भी करोगे तो वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर बना था। ठीक है, तो मैं हर तरह से आपको बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप जिस लेवल पे भी आप गेन कर रहे हैं, जिस लेवल पे भी आप समझ रहे हैं, वहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने भी ऐसे ही किया होगा। तो आपके रिवीजन के लिए अच्छा पर्पस था ये। ठीक है, रिवीजन के पर्पस से ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है, पढ़ते रहिए। रिवीजन जहाँ भी रिवीजन का मौका मिलता है, टेस्ट का मौका मिलता है, टेस्ट दीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और 1 बाय 1 जो मैं कंटेंट करा रहा हूँ, टॉपिक जो सिलेबस है एक्चुअली, उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते आएंगे, समझते आएंगे ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इसको, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।